हेलो एवरीवन बच्चों, आज का विषय है एक बार की बात है। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। वह एकांत और शांति की तलाश में था, लेकिन हर दिन उसे परेशान करते थे चूहे। चूहे उसके खाने पीने का सामान चुरा लेते और उसकी साधना में विघ्न डालते। साधु ने सोचा, इन चूहों से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह एक समाधान ढूंढने निकला। एक दिन जंगल के एक कोने में उसे एक संत मिले। साधु ने अपनी समस्या उन्हें बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली चूहों को भगा देगी और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। साधु को यह सुझाव अच्छा लगा। वह बाजार से एक छोटी सी प्यारी बिल्ली खरीद लाया और उसे अपने आश्रम में पाल लिया। अब बिल्ली चूहों को डराती और साधु की तपस्या बिना किसी विघ्न के चलने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद बिल्ली को भूख लगने लगी और वह साधु के दूध पीने लगी। साधु ने देखा कि अब बिल्ली उसकी समस्या बन गई है। उसने फिर से संत की शरण ली। संत ने कहा, अगर तुम्हारी बिल्ली दूध पी रही है तो एक गाय पाल लो। गाय से तुम्हें दूध मिलेगा और बिल्ली भी खुश रहेगी। साधु ने संत की बात मानी और एक गाय खरीद ली। गाय से दूध मिलने लगा और बिल्ली भी संतुष्ट हो गई। लेकिन गाय की देखभाल और चारा जुटाना एक नई चुनौती बन गई। साधु ने फिर संत से सलाह ली। संत ने सुझाव दिया, तुम्हें एक नौकर रख लेना चाहिए जो गाय की देखभाल कर सके। साधु ने एक नौकर रख लिया, लेकिन नौकर की तनख्वाह और देखभाल में भी खर्च बढ़ने लगे। साधु की साधना अब इन सब चिंताओं में डूब गई थी। अंततः साधु ने संत से अंतिम बार पूछा, क्या करूं? मेरी साधना अब इन सब जिम्मेदारियों में उलझ गई है। संत ने हंसते हुए कहा, शुरुआत में ही चूहों को भगाने का सरल उपाय था, तुम्हें बस थोड़ा ध्यान देना था। अब तुम्हारे पास बिल्ली, गाय और नौकर है, लेकिन समस्या वही है। अब तो तुम्हें इन सब को छोड़कर फिर से तपस्या में लगना होगा। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिल्ली, गाय और नौकर को अच्छे स्थान पर भेजा और फिर से अपनी साधना में जुट गया। इस बार उसने अधिक सावधानी बरती और चूहों को भगाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी समस्याओं का समाधान अगर सही समय पर न किया जाए तो वे बड़ी बन जाती हैं और साधना, ध्यान और जीवन की शांति में विघ्न डाल सकती हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।